स्टूडेंट्स, सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सेल डिवीज़न के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें माइटोसिस और मियोसिस मेन है। आज हम माइटोटिक सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। सेल डिवीज़न क्या है, किस तरह से होता है, क्यों होता है, इन सब प्रश्नों के उत्तर हमें इस टॉपिक में देखने को मिलेंगे। तो सेल डिवीज़न, जिसको जनरली माइटोसिस भी कहते हैं, ये हमारे रेगुलर बॉडी सेल, जिनको सोमेटिक सेल्स भी कहते हैं, इनके अंदर होता है। इससे सेल जो है लगातार लिविंग रहती है और ग्रोथ करती रहती है। तो चाहे वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो, चाहे हमारे शरीर के तमाम प्रकार के सेल हों, हेयर सेल्स हों, नेल सेल्स हों या बॉडी सेल्स हों, डिफरेंट टाइप के बॉडी पार्ट्स हों, तमाम बॉडी पार्ट्स को हम सोमेटिक सेल कहते हैं। और इनमें जो सेल डिवीज़न होता है इसे माइटोटिक सेल डिवीज़न कहते हैं। माइटोटिक सेल डिवीज़न में क्रोमोसोम नंबर जो पेरेंट्स का रहता है वही ऑफस्प्रिंग का रहता है, वही बच्चों का रहता है, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीज़न भी कहा जाता है। सेल डिवीज़न में दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस, यानी जिसमें न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, और दूसरी स्टेप होती है साइटोकाइनेसिस, जो कैरियोकाइनेसिस के बाद होती है। कोशिश ये रहना चाहिए कि हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस हो। यदि दो न्यूक्लियस होते हैं उस स्थिति में साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होना अनिवार्य होता है। तो जो सेल डिवीज़न है, माइटोसिस सेल डिवीज़न, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक इंटरफेज है जो कि विश्राम अवस्था कहलाती है, जिसमें सेल एम फेज की तैयारी करती है, माइटोटिक फेज की तैयारी करती है, डिवाइडिंग फेज की तैयारी करती है। तो इंटरफेज का समय बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे 24 घंटे का दिन है तो 23 घंटे इंटरफेज में रहेगा सेल और 1 घंटे उसमें डिवीज़न होगा। तो 1 घंटे एम फेज का है और 23 घंटे इंटरफेज के रहते हैं, इसलिए ये लंबी अवस्था रहती है। इंटरफेज को भी हमने 3 भागों में बांटा है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज में सेल अपने ग्रोथ की तैयारी करती रहती है। S फेज में जो DNA का है डुप्लीकेशन होता रहता है, DNA की मात्रा डबल हो जाती है। ये याद रखना पड़ेगा कि DNA की मात्रा डबल होती है, क्रोमोसोम की मात्रा अभी डबल नहीं होती, DNA डबल हो जाता है S फेज में। और G2 फेज में ये प्रोटीन जो है वो डबल हो जाता है। तो माइटोसिस में जो बेसिक M फेज है उसको हमने डिवाइड किया है इंटरफेज और M फेज। M फेज में आते हैं आपके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और उसके बाद हो जाता है साइटोकाइनेसिस। तो ये अवस्था कहलाएगी कैरियोकाइनेसिस, और ये वाली अवस्था कहलाएगी जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, उसको साइटोकाइनेसिस अवस्था कहते हैं। तो ये दिखाई कैसे देती है इंटरफेज, देखिए इंटरफेज लॉन्गेस्ट सेल डिवीज़न स्टेज है, और इसमें जितना भी टाइम है वो पूरा तैयारी में व्यतीत होता है। तो इंटरफेज के जो पार्ट्स हैं उसमें सबसे पहली चीज़ है G1 फेज, सेल ग्रोथ करेगी। S फेज में रेप्लिकेशन ऑफ DNA होगा। यदि 2C मात्रा है तो S फेज के बाद ये 4C मात्रा हो जाएगी। G2 फेज में प्रोटीन डबल हो जाता है, और M फेज जो है वो एक्चुअल में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज को M फेज कहा जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि M फेज में सबसे पहली चीज़ जो है वो प्रोफेज है। माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखेंगे तो प्रोफेज इस तरह से दिखाई देगी आपको। ये अवस्था प्रोफेज की है। इसमें सबसे पहली चीज़ है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर का जो न्यूक्लियोलस है डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है, और थ्रेड के जैसे धागे के नुमा ये क्रोमेटिन मटेरियल दिखाई देने लगता है। ये प्रोफेज है, फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज है जिसे हम मेटाफेज कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं और धीरे धीरे ये स्पिंडल बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये अवस्था आप जो देख रहे हैं जहाँ पर इक्वेटर पर क्रोमोसोम आ गए हैं, ये मेटाफेज अवस्था दिखाई देती है। माइक्रोस्कोप में आपको स्लाइड के अंदर इस तरह के ही डायग्राम देखने को मिलेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी की तरह गायब हो जाती है और क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर लाइन पर आ जाते हैं, तो इसको हम मेटाफेज स्टेज कहते हैं। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हमको मेटाफेज में दिखाई देती है। तो ये जो है मेटाफेज है, और ये जो स्पिंडल फाइबर अपोजिट पोल की ओर जाना शुरू कर रहे हैं। तीसरी स्टेज है, थर्ड फेज ऑफ माइटोसिस इज एनाफेज। एनाफेज अवस्था का डायग्राम जो है ये है, जिसमें डिप्लॉयड सेट ऑफ डॉटर क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ये अपोजिट पोल की ओर पुश करना या पुल करना शुरू कर देते हैं। ये आपकी अर्ली एनाफेज है, जिसमें ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स को पुल करना शुरू कर रहा है अपोजिट पोल की ओर। इसके बाद जो अवस्था है लास्ट स्टेज, जिसको हम फोर्थ स्टेज ऑफ मेटाफेज कहते हैं, माइटोसिस अवस्था कहते हैं, इसको टीलोफेज। तो टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलाई डबल से बनना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है
और क्रोमोसोम पूरी तरह से ये अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं, सेल पूरी तरह डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये जो प्लांट सेल रहती हैं उनमें सेल प्लेट मेथड के द्वारा डिवीज़न होता है, और जो एनिमल सेल होती हैं उनमें सेल फरो मेथड के द्वारा सेल डिवाइड होती है। ठीक है, इस तरह से कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस 2 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। थैंक यू। पापा जी।